हरि ओम। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति। अब हम व्यसन मुक्ति का 35वां वीडियो बना रहे हैं, जिनका विषय है औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म गुजरात के अंदर ईस्वी सन 24/10/1618 के अंदर दाहोद में हुआ था। जो पंचमहाल जिला के अंदर दाहोद आया है। औरंगजेब का पिता शाहजहां, जो ताजमहल का बनाने वाले, अपनी पत्नी मुमताज बेगम, इसका ये 6वां बच्चा था औरंगजेब। और मुमताज बेगम को ताजमहल में दफन किया और खुद को भी इसके बाद वहां पर दफनाया गया। ताजमहल विश्व की 7 अजायबी के अंदर एक है। शाहजहां बड़े शूरवीर थे और अकबर के वंशज थे। शाहजहां को सत्ता मिला, चारों ओर उनका राज फैला हुआ था। अब वो निर्भय थे। कभी उनको ये मालूम नहीं था कि हमारे बच्चे हमें दंड देंगे। ये करके वहां औरंगजेब को 15 साल की उम्र से ही बुंदेल का विद्रोह दबाने के लिए इसको सेनापति बनाकर भेजा और इसने दबाया। बाद में फिर इसने कई बार युद्ध में गया और वो राज्यपाल रहा। युद्ध और राजनीति का जानकार था। अब इस टाइम पर औरंगजेब की उम्र 40 साल की थी। पिताजी ने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरे बेटे हमें दंड देंगे, हमारे आपस में लड़ेंगे। अब शाहजहां वृद्ध हो गए। और दूसरी बात, तंग जे सल मेरी जटिया रो तो अमल मालवी बटिया रो। तो वहां अहमल कसूबा एक बुद्धिमान व्यक्तियों ने ऐसा मान लिया कि ये बुद्धि को बढ़ाने वाला है, मन को मजबूत बनाने वाला है, शरीर के अंदर नवी ओज पैदा करने वाला है। अच्छी चीजें तो लेना चाहिए। अब उन्होंने लेना शुरू कर दिया। लेना शुरू करते करते दूसरे दरबारी भी लेना शुरू कर दिया। युवान होने के बाद बेटे भी लेना शुरू कर दिया। तो अच्छी चीज है। और इसका क्या लाभ है, लिया करिए। जब अमल कसूबा के साथ में इस्लाम के अंदर शराब को खराब माना है, खराब माना होते भी वो लोगों ने इसका भी सेवन करना शुरू कर दिया। इसका भी सेवन करना शुरू कर दिया और बड़े आनंद के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब औरंगजेब ने विचार किया कि भाई मौका अच्छा है। औरंगजेब के दिल में सत्ता की लालच जगी। सत्ता की लालच जगी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति ऐसे व्यसनी नहीं बनता। और व्यसनी होता है वो आगे कुछ नहीं कर पाता, अपना जीवन ही पूरा कर पाता है। अब एक और सारी महफिलें चलती थी और ये महफिलों के बीच में अब औरंगजेब ने विद्रोह किया। औरंगजेब एक सेना का सेनापति था। अपनी सेना लेके फिर धीरे धीरे इसने आगरा के प्रति प्रयाण किया और प्रयाण करके उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया। दूसरे अपने भाई थे, उनकी हत्या कर दिया। और इसके बाद जो जो उनके मुख्य व्यक्ति थे उनको बहुत कड़क से कड़क सजा देके उनकी हत्या कर दिया। तो किसी को बंदी बना दिया और खुद वहां पर गादी पर बैठ गया।
खुद गादी पर बैठने के बाद में जो भी अपने भाइयों के संबंधी थे, जो अपने पिता के संबंधी थे, उनके खास वफादार थे, उनकी भी डर होती तो उनकी भी इसने बुरी तरह से कत्ल करवाया। अगर यहां पर यह अमल कसूबा नहीं होता तो ये परिणाम नहीं होता और औरंगजेब वहां सत्ताधीश बन गया। विचार करिए कि इतनी सत्ता मिली थी, इतनी संपत्ति थी, तो अपना शरीर को, अपना मन बुद्धि को कमजोर करने के लिए इसकी क्या जरूरत थी? श्रीखंड, आइसक्रीम और अन्य कई खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट है, अमल स्वादिष्ट नहीं है। अगर इसको जीभ में रखा जाए तो एकदम कौड़ा है। और अभी अभी वर्तमान के अंदर और भी कुछ ऐसा चला है कि चरस भी वहां पर भांग का रस निकाल के दिया जाता है, वो गांजा का जैसा ही है। और हीरोइन तो हमने देखा नहीं है, सुना है। इसकी बिक्री पर प्रतिबंध है, पर तंबाकू के गुटखे हैं, तंबाकू के गुटखे आजकल बहुत चलते हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये कैंसर करता है और कैंसर कारक होने से इसका सेवन अच्छा नहीं है। अब तंबाकू खाने वाले फिर भी रोग की संभावना है, परंतु बुद्धि और मन इतना इससे कमजोर नहीं बनता है। जब शराब, भांग, गांजा और अमल से इतना कमजोर बन जाता है और इसी कमजोरी का लाभ औरंगजेब ने लिया। इसी कमजोरी का लाभ लेके औरंगजेब का विजय हुआ और वो बादशाह बना और पिताजी को रख दिया जेल में। देखो भाई, ये अमल कसूबा, बोतल, गांजा और भांग का कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा लाभ है। जो लोगों ने इसका सेवन किया उनकी दशा क्या हुआ। अब जिन्होंने नहीं किया है वो बड़े ऑफिसर बने, आईएएस आईपीएस बने, उद्योगपति बने, बहुत अच्छे कवि बने, क्रिकेटर बने, तो कोई पहलवान बने। कोई पहलवान ने अमल खाया ऐसा हमने सुना नहीं है। तो इतनी विनाशकारी वस्तु आज चल रही है। ये परम भगवान, मेरी प्रार्थना, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि या तो छोड़ दे, कम करे, लेकिन नए लोगों को प्रेम पूर्वक देने के लिए कोशिश करते न करे। उनका जीवन, बुद्धि, मन को कमजोर करने की चेष्टा न करें, उनको दुखी करने की चेष्टा न करें। ये बहुत बड़ी विनाशकारी वस्तु है। तो कृपा करके आप इनसे बचने की चेष्टा करें। और नए जो लोग हैं, अभी पढ़ाई का जमाना है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, ये कभी भी इसको छूने की कोशिश न करें। पर हाँ, कभी बीमारी अवस्था के अंदर औषध के रूप में थोड़ा लेना है तो वो व्यसन नहीं करेगा। वो व्यसन के रूप में इसको सेवन करने में कोई दोष नहीं है। यही है अमल कसूबा और बोतल का परिणाम। हरिओम तत्सत।